माफ कीजिएगा, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। हाँ। मैं एक अभिनय का सैनिक हूँ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 3 वर्ष सरकार के छात्रवृत्ति पर पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ विचार हैं जो कि मैं अभिनय के माध्यम से मात्र रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। लेकिन अगर राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन की शुरुआत कर रही हो उसी अंदाज में तो कैसे बोलेंगे? देख रहा है विनोद, दिल्ली में भी लोग हमको जानते हैं। आपका जो ये किरदार रहा भूषण, इसने लोगों की जिंदगी को कैसे बदला और उसका क्या फर्क पड़ा? भूषण हर व्यक्ति के अंदर है। 140 करोड़ जनता ही एक आदमी है और वही 140 करोड़ जनता के रूप में भी है। मतलब कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। हर आदमी के अंदर बड़ा बनने की क्षमता है। बात है मेहनत की, कोशिश की, जो कि भूषण के रूप में करता हुआ दिख रहा है। समाज का वो वर्ग जो काम करना चाह रहा है पर जीवन के व्यवहार के कारण उसका बोल चाल उतना व्यवहारिक नहीं लगता, जिसके कारण वो एक नकारात्मक कलाकार, नकारात्मक व्यक्तित्व के तौर पर दिखता है। इसलिए हम उसे विलेन कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं एक गुरु मंत्र दे रहा हूं कला के लिए, जो हमने नहीं बनाया, जो लाखों पीढ़ियों से चला आ रहा है। दिल्ली के ही एक बहुत बड़े रंग निर्देशक हुए इब्राहिम अलका जी, जिन्होंने एक प्ले के निर्देशन के दौरान एक छात्र को बोला आइए डिजाइन कीजिए। उन्होंने डिजाइन किया, बोला ये तो बहुत अच्छा है, मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा लेके आइए। दूसरा लेके बोला ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो एमी अवार्ड जीत लेगा, पर ये नहीं चाहिए, कुछ और लेके आइए। वो विद्यार्थी परेशान हुआ तो उसने बोला सर क्या चाहिए आपको? आई वॉन्ट विटीनेस। तो इस पे ध्यान दीजिए। वो छात्र थे रॉबिन दास, जो कि मेरे पूजनीय गुरु हैं। चलिए ठीक है, आप कुछ आपको इसमें से एक चूज करना होगा। पंचायत का बनराकस या लापता लेडीज का दुबे जी? दोनों ही मेरे करीब है। ठीक है, अदाकारी की कसौटी एक्टिंग के मामले में सबसे बड़ा चैलेंज हाईवे में मिला या पंचायत में? दोनों में। कैसे? पहला काम देखिए सर, हम बहुत रूटेड आदमी हैं, जमीन से आए हैं। कोई विद्यार्थी आपको बोले कि दोस्त एक ऑडिशन है आके दो, पीके फिल्म का, 13 साल मेहनत करने के बाद एक ऑडिशन कॉल कैसे आता है? वो उस पल को याद करता हूँ मैं। कॉल आया, मैं पीके फिल्म का एक ऑडिशन इम्प्रोवाइज करके आया और उसी समय जो साक्षात यहाँ हमें कुछ देर पहले दिखी सरस्वती माँ, सरस्वती माँ का प्रभाव हुआ कि उसी ऑडिशन से मुझे हाईवे मिली। हाईवे का मुझे कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ा। तो एक रास्ता टूटा। फिर उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद एक सीन, 2 सीन करते करते दोस्त का कॉल आया, दोस्त एक सीन है फोटोग्राफर का, करोगे? मैं गया, ऑडिशन दिया। बोला दोस्त उसमें तो नहीं हुआ, भूषण शर्मा नाम का एक कैरेक्टर है, 1 दिन का रोल है, 10,000 मिलेगा, करोगे? मैंने बोला करूँगा। बेगर्स कांट बी चूजर, मैंने वो किया और वही विलेन हो गया। ये एक बहुत बड़ी सीख आपने बैठे यहाँ युवाओं को दी है कि बेगर्स कांट चूजर्स, क्योंकि छोटी सी भी अगर कोई मौका मिले तो उसको हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन आप इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, आपको हर कोई जानता है, आपको देखते ही हर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, फिर भी आप इतने सिंपल रहते हैं कि आप चप्पल पहन कर आए, उसको भी मंच पर उतार दिया है, गले में गमछा है, सादी सी टोपी, इसके पीछे वजह क्या है? मैम, अगर मैं ऐसा रहूँगा तो सड़क चलता चाय वाला भी मुझे बोल देता है भैया कैसे हैं, हे बनराकस जी कैसे हैं, अच्छा लगा लापता लेडीज में, अरे बिच्छू का खेल में भी अच्छा किया था, ऐसे बोल देता है। अगर मैं कोट ब्लेजर पहन के ब्लैक चश्मा लगा के गाड़ी से निकलूँगा तो वो मुझे नहीं देखेगा। इसलिए तो
पापराज़ी पहचान लेते हैं? मुझे औसतन पूरा यूपी अभी शूट किया, इलाहाबाद, बाराबंकी, गाजियाबाद, कानपुर में अभी सम्मान दिया गया आईआईटी कानपुर में। मुझे पूरा यूपी और बिहार में बहुत प्रेम मिलता है। अगर करण जौहर आपको कास्ट करना चाहे अपनी मूवी के लिए तो कौन सा किरदार आप उनके समक्ष रखेंगे कि ये मुझे उन तरह की फिल्मों में अगर चपरासी, हीरो का दोस्त, चाय वाला ये भी मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत योग्य समझूंगा। अरे वाह। तो अगला रोल किस सुपरस्टार की अगली फिल्म में आप उसके दोस्त का रोल करना चाहेंगे? जी, नहीं, कोई सुपरस्टार जिसके साथ आप चाहते हैं कि बड़े पर्दे पर आए और उसका दोस्त बने, कौन है वो सुपरस्टार ऐसा? नहीं ऐसा कोई, देखिए मैम हम निर्धारित नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई इच्छा अगर मन में? नहीं, मैं ऐसी इच्छा लेके मैं मुंबई आया ही नहीं, झूठ क्यों बोलूँगा। मुझे तो कास्टिंग वालों का कॉल आता है कि दुर्गेश 4 दिन का रोल है, दुर्गेश 10 दिन का रोल है, मैं ओके बोलता हूँ। इच्छा लेके, एक्सपेक्टेशन लेके आऊँगा ही हो जाऊँगा। अच्छा, तो यानी कि आप पर मैं मेहनत पे विश्वास करता हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ओटीटी से जो आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली और ओटीटी की वजह से जो एक चीज नहीं मिली जिसकी कसक आज भी दिल में है, क्या है? मुझे देखिए मैम, ओटीटी से क्या मिला और क्या नहीं? मैं बता रहा हूँ, देखिए बेसिक पे आइए मैम। 2001 में जब मैंने एक्टिंग शुरू किया तो मुझे थोड़ी पता था 2001 में कि ओटीटी आएगा, नुक्कड़ नाटक होगा, हमको तो पता नहीं था। ओटीटी आया, जो आया वही अच्छा है, पैसा मिला, घर खरीदा तो वही अच्छा है। तो दुनिया में कोई भी चीज को ये नहीं कहना चाहिए कि क्या मिला नहीं मिला, जो जीवन मिला बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है, ये बोलना चाहिए। आलिया भट्ट के साथ आपने काम किया, जी जी जी, नीना गुप्ता के साथ भी आपने काम किया, जी, जी। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा, मतलब जिसके ज्यादा टेंट्रम्स नहीं झेलने पड़े? देखिए मैम, कोई भी अभिनेता को ये सवाल पूछिएगा ना तो वो एक ही जवाब देगा। तो सवाल पूछने का तरीका थोड़ा मतलब समझिए कि मतलब हम क्यों बोलेंगे कि किसका टेंट्रम है किसका नहीं टेंट्रम है, वो अगले बार हमको काम ही नहीं देगा। कॉमन सेंस। तो हम बोल रहे हैं सब बढ़िया है, सब अच्छा है, हमको एक सीन इनडायरेक्टली हिंट तो दे ही सकते हैं। नहीं मैम, देखिए वो इनडायरेक्टली हमारे पेमेंट कट जाएगा, अगला सीन नहीं मिलेगा, तो हम अपने कैरियर पे क्यों लात मारे। सलमान खान सर कितना अच्छा बोले हैं, पतली गली मत जाओ, हाईवे से चलो। जब आदमी बोल दिया है हाईवे से चलो तो हाईवे से चलो, बात खत्म। ठीक है, चलिए, फेवरेट जोड़ी जितेंद्र कुमार या रघुवीर यादव, किसकी कॉमेडी टाइमिंग आपको सबसे अच्छी लगी? देखिए फिर वही सवाल कर रहे हैं आप समझ नहीं रही हैं। हम क्यों जितेंद्र कुमार को खराब बोलेंगे या रघुवीर यादव को खराब बोलेंगे? आप बैलेंस करके भी तो बोल सकते हैं, आप बैलेंस करके भी तो बोल सकते हैं, पत्रकारों की तरह। नहीं, वही तो बात है, मैं एक पत्रकार के कैरेक्टर के प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, इसीलिए आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं जी। अरे एक मैं बिना मतलब के सांस भी नहीं लेता। एक डेमो तो बनता है। आप पत्रकार की किरदार की तैयारी कर रहे हैं तो एक हल्का सा डेमो तो बनता है। देख रहा है विनोद, हमारे राष्ट्र में ट्रेनिंग के बारे में पूछ रही है। अच्छा, कुछ एक बता तो दीजिए, कैसा करते हैं पत्रकार, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं? नहीं देखिए, पत्रकार क्या करते हैं, नहीं एक्टर उसको कैसे समझ पाता है? देखिए साइकोलॉजी क्या है, आपको ऐसा सवाल करना है जो जेन्युइन हो, जो ऐसा सवाल करना है जो 140 करोड़ लोगों को समझ में आए कि आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, कि राइट इंफॉर्मेशन, और उसको रोचक ढंग से, उसको थोड़ा ह्यूमर ढंग से। मैंने पहले ही बोला है, विटीनेस। आर्ट में किस चीज़ की जरूरत है? विटीनेस, चालाकी से, हास्यपूर्ण ढंग से बात को रखना, वरना कोई नहीं सुनेगा। तो ये मैं समझता हूं पत्रकार का एक रूप जो मैं ऑब्जर्व किया हूं।
44 साल में जो देखा है मैंने, उसमें मुझे ये लगा, और इस मामले में मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिली यादगार सीख क्या है? पहली बार मिले थे 2010 एनएसडी हॉस्टल में। घटना सुनाता हूँ। वो आए थे, हमारे यूपी जौनपुर के हैं दुर्वेश कुमार, वो पहचानते थे, वो ले गए। बात हुई कौन है, तो मैंने उनको देखा था, और मैंने सरफरोश फिल्म, बता दूं सच में, बचपन में टिकट लेके सिनेमा हॉल में देखा था। बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। और अगर एक सवाल मैं आपसे कर दूंगा तो आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा, आप लोग डिटेलिंग से सोचिए। सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस सीन में है, उस सीन में 2 कलाकार हैं, दूसरे का नाम बताइए। हाँ, इसी को बोलते हैं आर्टिस्ट। दूसरे का नाम है यशपाल, जो कि एनएसडी में अभी एक्टिंग टीचर हैं, और एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो बहुत काबिल अभिनेता बने। तो ये है जानकारी। दूसरी बात ये, नवाज सर बोले कुछ भी करो, चिकन बना, सब कुछ अपना जो चलता है एनएसडी हॉस्टल में चला, खाना खाया। बोला सब कोई एक बात ध्यान रखना, बॉम्बे जिस दिन उतरो, नो दारू नो लड़की बाजी, कैरियर बन जाएगा। तो आपकी पसंदीदा कमर्शियल एक्टर कौन है? पसंदीदा कमर्शियल एक्टर, जैसे मैं एकदम दिल से बता दे रहा हूँ, मैंने धड़क फिल्म में क्राउड में काम किया था, जानवी कपूर वाला में। तो जानवी कपूर जी का काम का मैं बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ। आगे किस फीमेल एक्टर के साथ आप कोई रोमांटिक रोल करना चाहें? जी मेरा तो एज हो गया है, तो जैसे पीकू में रोमांस है, जैसे इंग्लिश में रोमांस है, प्रौढ़ रूप में अगर कोई कहानी लिखी जाए तो उसमें कुछ सूक्ष्मता हो रिलेशनशिप का, उस तरह का काम करना चाहूँगा। वेरी नाइस। फिल्म वर्सेस वेब सीरीज, किसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं, या तुरंत पैसा वर्सेस लंबे समय की पहचान? मैं इतना नहीं सोचता, मैं थोड़ा एवरेज माइंडेड आदमी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता। आप सीधे बोलो, 2 दिन का शूट है मैं वो समझता हूँ, 10 दिन का शूट है मैं वो समझता हूँ। नहीं, अगर एक हाथ में ऑफर है किसी फिल्म का और एक हाथ में ऑफर है वेब सीरीज का, तो किसको आप चुनेंगे? मतलब आप क्या मानते हैं कि रीच ज्यादा किस में है? रीच और उसके लिए काम नहीं, पैसा मैटर नहीं, पैसा भी नहीं। मैं तो बोलता जो पहले साइन करा लिया उसका कर देंगे। ठीक है, अगर आपको एक दिन का बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे? पहला काम जो इंस्टेंट होना चाहिए वो है, हर पंचायत में एक ट्रैक्टर, खेती करो और काम करो। आपके बारे में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाह होगी, उसमें से कौन सी एक अफवाह ऐसी है जिसे आप सच मानते हैं कि हाँ ये सच है? मेरे बारे में जितनी अफवाह है, दोस्त थोड़ा और रिसर्च करो। लेकिन कोई एक ऐसी है जो सच है? कोई नहीं मैम। अच्छा ठीक है। पंचायत फुलेरा या आपका असली गांव मोतीपुर, विकास के लिए कहाँ ज्यादा काम की जरूरत है? मैम फुलेरा ही मोतीपुर है, मोतीपुर ही फुलेरा है। तो गांव जो है, पंचायत इज अ फ्रिक्शनल इंडिया, नॉट ए रियल इंडिया, बट लुक लाइक अ इंडिया। सो हमको लगता है कि उस पर थोड़ा काम होना चाहिए जमीनी लेवल पे। कृषि हमारा सबसे बड़ा उद्योग है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। किसान, अभी मैं गांव गया था दुर्गा पूजा में, हरिहट भगवती देवी के मंदिर, तो वहाँ प्रसाद चढ़ाया, वो देखा कि वो बच्चे बिना चप्पल के घूम रहे हैं, शर्ट फटी हुई पहन रहे हैं, तो वो देखा। मैंने बोला इसको डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता है, इसको बदलने के लिए एक पंचायत में एक ट्रैक्टर, सब कोई खेती करो, सब इंस्टेंट एकदम तुरंत फायदा दो, तुरंत फायदा। हम 20 साल बाद ये करें, हम 25, वो नहीं, तुरंत फायदा दो। तो मैं अपने पंचायत में आपके सामने बोल रहा हूँ, एक ट्रैक्टर फ्री में दूंगा अपने मोतीपुर गांव में। थैंक यू।
कई सारे मीम्स बने, आपने देखे भी होंगे, लेकिन ऐसा कौन सा वो मीम है जिसे आप अकेले में देखते हैं और खुद हंसते भी हैं, हंसी के ठाके भी लगाते जी जी, वो एक है जो इम्प्रोवाइज है। उसका नाम है इट नेचुरल ब्यूटी है। हैं? अच्छा, पंकज त्रिपाठी या मनोज बाजपेयी? ना मनोज वाजपेयी। क्यों? वो एक ऐसे अभिनेता हैं, देखिए उससे पहले कौन दो डिटेक्ट करेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा जी और शेखर सुमन जी। लेकिन उनकी स्टोरियां पढ़ के रास्ता नहीं पता चला, क्योंकि हम लोग 81 की पैदाइश है, तो 98 में आई सत्या, 97 में भारत 50 साल हुआ आज़ादी का, और 98 में आई सत्या। सत्या के बाद जो अखबारों में, जो इंटरव्यू में जो इस तरह के उसमें मनोज वाजपेयी जी ने बोला, वो एक रास्ता देता है।